अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए घर पर कश्मीरी चाय बनाने की बहुत ही नहायत ही आसान और बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सेम वही रिज़ल्ट घर पे आपको मिलेंगे जैसा कि हम शादी हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर जो कश्मीरी चाय हम पीते हैं तो वो इतनी लाजवाब कोई लगती है कि दिल चाहता है कि बस पीते ही चले जाएं। आखिरकार वो ऐसा क्या डालते हैं इस चाय में, तो आज इस वीडियो में आपको मैं सब बताऊंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से कश्मीरी चाय बना के तैयार की जाती है। इसके लिए सबसे पहले सॉस पैन में मैंने 2 कप भर के पानी डाला है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बादियान का फूल, जो कि अक्सर हम बिरयानी में डालते हैं। तो इस चाय में ये फूल लाजमी डाला जाता है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब इसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा छोटा सा हम डाल देंगे। इसके साथ ही 2 अदद हरी इलायची डालेंगे। इस तरह से इसका मुंह खोल के डालेंगे ताकि जितना भी हरी इलायची की खुशबू है, इसका फ्लेवर है, वो इस कहवे में आ सके। तो यहाँ पर पहले हमने ये कहवा बना के तैयार करना है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 पिंच के बराबर। कश्मीरी चाय में थोड़ा सा नमक भी डाला जाता है, नमकीन इसका हल्का सा फ्लेवर होता है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, अब इसमें हमने डालनी है कश्मीरी चाय। तो मेरे पास यहाँ पर कश्मीरी चाय है, मैं ये इसमें डाल रही हूँ। कश्मीरी चाय की पत्ती आपने इसमें डालनी है, तकरीबन यहाँ पर 3 चम्मच बड़े भर भर के कश्मीरी चाय के ऐड कर देने हैं हमने। इसके बाद हमने इस कहवे को अच्छी तरह से पकाना है। अब हमने इसे अच्छी तरह से उबाल दिलाना है। इसके बाद इसमें कलर के लिए हम डालेंगे बेकिंग सोडा। खाने का मीठा सोडा भी इसे कहते हैं। चने उबालने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर अपने नहीं डालना है, बेकिंग सोडा डालना है। तो जैसे ही हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो इसमें कलर आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमने इसमें फ़ौरन से ठंडा पानी डालना है, फ्रिज का यख ठंडा इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें ठंडा पानी डाल गई हूँ, तकरीबन 2 कप के बराबर ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। 2 से 3 कप के करीब ठंडा पानी इसमें डालेंगे। और जैसे ही ठंडा पानी डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें फ़ौरन से गुलाबी कलर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसे अच्छी तरह से फेंटते हुए हमने पकाना है। तो यहाँ मैंने देखिए कोई इसमें कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, बग़ैर किसी कलर के हम इस चाय को बना रहे हैं। और ये चाय आप एक बार बना के आप इसे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपके घर मेहमान आएँ या आप अपने लिए बनाना चाह रहे हैं तो बस एक बार कहवा बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ा भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। अब हमने खूब अच्छी तरह से फेंटते हुए चाय को पकाना है। तो इस तरह से कोई भी आपने चम्मच लेना है, इसे फेंटते जाना है ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा गुलाबी कलर निकल के आ सके। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट तक इसे फेंटते हुए हमने अच्छी तरह से पका लेना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कलर जो है वो चेंज हो गया। ये देखें कितना खूबसूरत सा पिंक कलर इसमें आ चुका है। तो चलिए अब हम इस चाय को स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ एक स्ट्रेनर लेंगे और इसे हम छान लेंगे। तो कश्मीरी चाय का जो कहवा है बहुत ही खुशबूदार सा वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ देखिए मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया। अब इस पॉइंट पर आप इसे किसी भी एयर टाइट बोतल में रख लें, फ्रिज में आप इसे सेफ़ रखें। फ्रिज में आप इसे 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपका चाय पीने का दिल चाहे तो दूध को बॉयल करें और ये कहवा डाल के आपकी चाय बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चलिए अब हम कश्मीरी चाय बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं ले गई हूँ 2 से 2.5 कप के करीब मैंने दूध लिया है। इसमें हस्बे ज़रूरत मीठा ऐड कर देंगे। अब दूध में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। दूध जब अच्छी तरह से पक जाएगा तो हमने इसमें ये कहवा शामिल करना है। यहाँ देखिए दूध में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। 2 से 3 उबाल दिलाने के बाद अब जो ये कहवा हमने बना के तैयार किया था हस्बे ज़रूरत इसमें कहवा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कलर आने तक देखिए इसमें कहवा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आधा कहवा यूज़ कर लिया है, आधा मैं फ्रीज़ कर दूँगी, फ्रिज में रखूँगी। फ्रीज़ नहीं करना है, फ्रिज में आपने सिंपल रखना है इसे। अब चाय को अच्छी तरह से हमने फेंटते हुए पकाना है। ये देखिए इस तरह कलर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत गुलाबी कलर आया है। बिल्कुल वैसा ही ओरिजिनल कलर है जैसा हम शादी हॉल वगैरह में चाय पीते हैं कश्मीरी चाय, तो सेम वैसा ही कलर आया है इसका। थोड़े से मैंने इसमें पिस्ता भी डाल दिए हैं, इससे बहुत ही मज़े के लगते हैं जब हम ये कश्मीरी चाय पीते हैं। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अगर डाल दिए जाएँ तो मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से फेंटते हुए
हमने थोड़ी सी देर के लिए पका लेना है चाय को अच्छी तरह से। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कश्मीरी गुलाबी चाय बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये कश्मीरी चाय बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। तो आप अपने लिए बनाएं, अपने मेहमानों को बना कर दें और ख़ूब तारीफ़ें पाएँ। बहुत ही उम्दा कश्मीरी चाय की ये रेसिपी है। इंशाअल्लाह ताला आप भी जब बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपसे भी पहली बार में ही परफ़ेक्ट बनके तैयार होगी ये चाय। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।